दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 11वीं जेपीएससी परीक्षा की इसी माह शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा खत्म होने के बाद अब 11वीं जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार इसी महीने जेपीएससी को अधियाचना भेजेगी और आयोग भी इसका विज्ञापन जारी करेगा। सभी विभागों से अंतिम रूप से रिक्त पदों को मंगाया जा रहा है और एक साथ जेपीएससी को इसकी अधियाचना भेजी जाएगी। लगभग 200 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर कार्मिक विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। बड़ी खबर है, देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक होगा पूरी तरह से बैन। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक खासकर पन्नियों और पानी की बोतलों से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने की दिशा में अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की सलाह दी है। केंद्र ने कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित पर्यावरण को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार देश के 4704 में से 2591 शहरी स्थानीय निकायों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पहले से प्रतिबंधित यानी बैन कर रखा है। ऐसे में अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ये मिलकर सुनिश्चित करें कि बाकी बचे 2100 से अधिक निकाय भी 30 जून 2022 तक हर हाल में इसे प्रतिबंधित कर दें। झारखंड के कस्तूरबा विद्यालय की सभी सीटें होंगी महिलाओं के लिए आरक्षित। अब झारखंड के कस्तूरबा विद्यालय में महिला शिक्षक ही पढ़ा सकेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत अस्थायी शिक्षक नियुक्ति में सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। प्रावधान के अनुसार विद्यालय में केवल महिला शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को नियमावली भेज दी थी, लेकिन कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव को लौटा दिया है। नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुरूप राज्य में वर्तमान में प्रभावी आरक्षण प्रावधान में बदलाव करना होगा। प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बड़ी खबर है, झारखंड के मेधावी छात्रों को विदेशों में पढ़ाई के लिए सरकार देगी स्कॉलरशिप। झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को विदेशों में हायर एजुकेशन के लिए झारखंड की सरकार ब्रिटिश हाई कमीशन के सहयोग से स्कॉलरशिप की योजना शुरू करने जा रही है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नाम शेवनिंग मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा होगी। इसे लेकर राज्य सरकार और विदेश राष्ट्र मंडल एवं विकास कार्यालय ब्रिटिश उच्चायोग नई दिल्ली के साथ जल्द ही एमओयू किया जाएगा। शुरुआत में यह एमओयू 3 वर्षों के लिए होगा। बता दें कि झारखंड सरकार पिछले 2 वर्षों से झारखंड आंदोलन के नायक मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय स्कॉलरशिप योजना चला रही थी, जिसके जरिए अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली युवाओं को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। अब अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को भी स्कॉलरशिप की नई योजना के दायरे में लाया गया है। बड़ी खबर है, भारतीय नोट पर जल्द दिख सकती हैं रविंद्रनाथ टैगोर और अब्दुल कलाम की तस्वीर। भारतीय नोटों को लेकर जल्द ही एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहा आरबीआई और वित्त मंत्रालय। एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर की फ़ोटो अब भारतीय नोटों पर जल्द दिखाई पड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत में पहली बार महात्मा गांधी के अलावा किसी और हस्ती की तस्वीर नोट पर दिखेगी। दरअसल नोटों पर भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर की फ़ोटो लाने की तैयारी चल रही है। अभी तक भारतीय नोटों पर केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फ़ोटो ही छपती आई है।
पहली बार है जब आरबीआई बैंक नोटों पर महात्मा गांधी के अलावा अन्य प्रसिद्ध हस्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। खबरों को माने तो आरबीआई और वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से गांधी, टैगोर और कलाम के वाटर मार्क तस्वीरों के नमूनों के 2 अलग अलग सेट आईआईटी दिल्ली एमिरेटिस प्रोफेसर दिलीप टी शाहनी को भेजे गए हैं। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इस योजना से सेना में भर्ती करेगी सरकार। देश में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय सेना में युवाओं को नौकरी देने के लिए अग्निपथ भर्ती योजना बनाई जा रही है। खबर यह है कि मोदी सरकार जल्द ही इसके लिए मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव की मंजूरी देगी। तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 रक्षा सेवाओं में सैनिकों को शामिल करने के लिए नई अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में जानकारी दी। इस योजना की खासियत यह है कि इसके माध्यम से भर्ती किए गए युवा सेना में 3 से 4 वर्ष की सेवाएं देने के बाद कॉरपोरेट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसी भी रिटायरमेंट या फिर पेंशन में कोई समस्या नहीं आएगी। इसका प्रभाव सशस्त्र बलों की आयु प्रोफाइल पर पड़ेगा। इस योजना को सैन्य मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी अगुवाई वर्तमान में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी कर रहे हैं। बता दें कि सेना में जल्द ही अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती की जाएगी। बड़ी खबर है, देश में ही मिलेगी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले शैक्षणिक सत्र 2022-23 से भारतीय और विदेशी संस्थानों को एक साथ मिलाकर संयुक्त डिग्री, डुअल डिग्री प्रोग्राम और ट्विन प्रोग्राम में पढ़ाई करने की अनुमति दे दी है। अब इस प्रोग्राम के नियमों के लिए यूजीसी ने स्पेशल पैनल बनाई है। जो छात्र छात्राएं हायर एजुकेशन के लिए विदेश पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अब उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब देश में ही विदेश की तर्ज पर शिक्षा मिल सकती है। यूजीसी चेयरमैन के अनुसार कंबाइंड डिग्री प्रोग्राम को लेकर नियम बनाने से पहले पब्लिक फीडबैक तक लिया गया था। यूजीसी के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत भारतीय छात्रों को विदेशी संस्थानों से क्रेडिट लेने की स्वीकृति दी जाएगी। मीडिया की खबरों को माने तो विदेशी डिग्री कोर्स की यह पढ़ाई पूरी तरह से फिजिकली क्लासरूम में होने वाले कोर्स पर लागू होगी। इसमें ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और डिस्टेंस मोड से चलने वाले डिग्री प्रोग्राम को लागू नहीं किया जाएगा। बता दें कि विदेशी विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ाई का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा इन प्रोग्राम में मेडिकल, लीगल और कृषि डिग्री प्रोग्राम शामिल नहीं किए जाएंगे। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में सामने आए 4,270 नए मामले। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,270 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 15 लोगों ने इस घातक बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा दी है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,270 नए मामले सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,31,76,817 हो गई। वहीं 15 और मरीजों की मौत होने से कुल मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,24,692 पर पहुंच गई। इसके अलावा देश में रविवार तक कोरोना रोधी टीकों की 1,94,9,46,157 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई जा चुकी हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़ा अब बढ़कर 24,052 पर पहुंच गया है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.06% हो गई है। बड़ी खबर है, इग्नू एससी के छात्रों को देगा फ्री यूपीएससी कोचिंग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू अनुसूचित जाति यानी एससी के उम्मीदवारों को फ्री में यूपीएससी कोचिंग प्रदान करेगा। कोचिंग की पेशकश 9 स्थापित
डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी DAC के तत्वाधान में की जाएगी। केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए फ्री में UPSC कोचिंग में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक और मेंस दोनों एग्जाम के लिए कोचिंग प्राप्त होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 जून से 30 जून तक खुली रहेगी। कैंडिडेट्स केवल ignou.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। UPI यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पेमेंट फेल होने पर मिलेगा तुरंत समाधान। अगर आप भी UPI पेमेंट का यूज करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला डिजिटल पेमेंट मोड है, लेकिन कई बार UPI यूजर्स पेमेंट फेल होने से परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या NPCI UPI के लिए रियल टाइम पेमेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके बाद यूजर्स को इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। खबरों को माने तो NPCI के MD और CEO दिलीप असबे ने कहा कि यह सिस्टम सितंबर 2022 तक चालू हो जाएगा। इन ऐप फीचर से लगभग 80-90% पेमेंट फेल्योर को रियल टाइम में सेटलमेंट होने की संभावना है।